तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि मिनी रत्न CPSE है, अंडर जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये जो आपकी यूनिट रहने वाली है आपकी 4 इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद गाजियाबाद यूपी में जो है ये यूनिट रहने वाली है। इन्होंने जो है यहाँ पर ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन 10th पास कैंडिडेट्स के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है। ठीक है, शानदार मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, ये मौका आप ना छोड़िए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, क्या आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए। पहली पोस्ट जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में जो है यहाँ पर पोस्ट 4 रिलीज़ की गई है। ठीक है, ये आपका रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ये आपका जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल रहेगा, आपकी जो प्रोफाइल रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए? आपके पास जो है कैंडिडेट शुड विद 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल के अंदर विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, टेक्निकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना डिप्लोमा कर रखा हो। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस भी इन्होंने जो मांगा है, आपके पास ही या शी मेल फीमेल दोनों जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ही और या शी शुड हैव मिनिमम 2 ईयर का यानी 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड के अंदर, फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। अगला जो है डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है आपका ये इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सैंपल वैलिडेशन ऑन साइट इंस्पेक्शन, ये आपका रोल जो प्रोफाइल रहने वाली है वहाँ पर। कैंडिडेट शुड बी 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो आपने डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, 2 यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पर ही शी शुड हैव 2 ईयर यहाँ पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके मांगा गया है रिलेवेंट टू अबाउट फील्ड के अंदर ऑफ स्टडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट जो है यहाँ पर 25 वैकेंसियाँ टोटल रिलीज की गई है। ठीक है, अगले यहाँ पर बात कर लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल के लिए पोस्ट की संख्या यहाँ पर 4 रिलीज की गई है। ये आपका जो है रोल रहने वाला जो प्रोफाइल इंस्पेक्शन ऑफ मैकेनिकल फैब्रिकेटिंग पार्ट, मैकेनिकल हार्डवेयर सैंपल आइटम्स, जनरेशन ऑफ रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये आपका जो प्रोफाइल रोल रहने वाला है वहाँ पर कंपनी के अंदर। आपका जो है यहाँ पर डिप्लोमा आपका होना चाहिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन मैकेनिकल में विद 55% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड या डीमेड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ITI वालों की। ITI की किन ट्रेड्स को यहाँ पर मौका मिला? तो सबसे पहले ITI की जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर जो आपका पहली ITI ट्रेड है फिटर, जिसके अंदर 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। आपका जो वहाँ पर जॉब रोल क्या रहने वाला है? द कैंडिडेट शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर अटेंड द फेल्यूर ऑफ सिग्नलिंग डिवाइस एट डिफरेंट साइट्स ऑफ इंडियन रेलवेज एक्सेट्रा। तो ये आपका जो प्रोफाइल रहना है इन प्रोजेक्ट्स पर जो आपको वहाँ पर काम करना है एज फिटर पोस्ट पर। ठीक है, टेक्नीशियन पोस्ट आपकी रहेगी। आपके पास जो है ITI इन फिटर ट्रेड के अंदर आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आपकी जो ITI होनी चाहिए। यहाँ पर जो 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है रेलिवेंट फील्ड और ट्रेड के अंदर। ठीक है, अगली जो ITI ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में जो आपका 2 पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें आपका रोल रहने वाला है कैंडिडेट शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू इंस्टॉल या मेंटेन एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स। ये आपकी जो है जॉब रहने वाली है। वहाँ पर आपका ITI जो है इन इलेक्ट्रीशियन के अंदर होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, 2 साल का जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। उसके बाद अगली जो ट्रेड है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपकी ITI होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड से, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी ITI के अंदर। आपका जो प्रोफाइल वहाँ रहने वाली है कैंडिडेट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ मशीन एक्सेट्रा। ये आपकी जो प्रोफाइल रहने वाली है, यानी जो मशीन की जो मेंटेनेंस है और जो उसकी रख रखाव है सुपरविजन, आपको वहाँ पर ये रोल रहने वाला है आपका। इसमें टोटल पोस्ट 3 रिलीज की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगली पोस्ट है ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज की गई है, जिसके अंदर आपकी जो है ITI आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंदर 55% मार्क्स के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड ट्रेड्स के अंदर। आपकी वहाँ पर जॉब रहने वाली है द कैंडिडेट शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस आपको करना होगा ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन के टाइम, ट्रबल शूटिंग ऑफ सिस्टम वर्किंग इन असेंबली एंड टेस्टिंग एक्सेट्रा में। तो ये आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर क्लर्क के लिए जो पोस्ट है, ठीक है, द कैंडिडेट शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सैलरी प्रोसेसिंग, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर वर्क का जो है यहाँ पर आपका रहने वाला है। आपके पास यहाँ पर जो है कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स, BCom से जो है आपने 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन जो आपने कर रखी हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड। तो 2 पोस्ट यहाँ पर क्लर्क के लिए रिलीज की गई है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं अगली पोस्ट क्लर्क के लिए। 1 पोस्ट रिलीज की गई है। इसके अंदर क्या है आपका
कैंडिडेट्स शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैम एंड एनआईसी टेंडरिंग एक्सेट्रा। ये आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। ग्रेजुएट जो आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो या फिर आप बीएससी से जो आपने ग्रेजुएट कर रखे, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। 55% जो आपकी डिग्री के अंदर जो है ग्रेजुएशन के अंदर आपका मार्क्स आपके होने चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलिवेंट अबव फील्ड और स्टडी एक्सपीरियंस ये आपका मांगा गया है 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव गेस्ट एंड ऑफिशियल मटेरियल सेफली एंड ऑन टाइम। तो ये आपका जो ड्राइवर की जो प्रोफाइल रहने वाली है। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपसे क्या मांगा गया है, 10th पास आप होने चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके 10th के अंदर होने चाहिए। रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने जो 10th कर रखी हो। आपके पास जो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन ड्राइवर लाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये कुछ पोस्टें थी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, आईटी और 10th पास के लिए, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है जॉब रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं बात कर लेता हूँ, द टेन्योर ऑफ अबव मेंशन पोस्ट इज इनिशियली फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब आपकी रहने वाली है, विच इज फर्दर एक्सटेंडेबल टू मैक्सिमम अप टू, जो कि 2 साल के लिए जो है बढ़ाई भी जा सकती है परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर आपकी 3 और 2 5 साल के लिए जो है आप मान के चलिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब रहने वाली है, ठीक है। सही से आप काम करते रहते हो तो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो और भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप 5 साल के लिए ही आप फिक्स हो जाओगे। यहाँ पर आप अपना बीच में तैयारी भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। टेक्निकल कि आप जो है टच में रहोगे आईटीआई वालों या डिप्लोमा वाले, ठीक है। तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अपनाए और ना छोड़े इसको, ठीक है। एक्सटेंड भी होती रहेगी ये, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी कंपनी में रहे। आप जो है अपना फॉर्म भी भरते रहिए, और भी कंपनियां हैं, महारत्न, नवरत्न, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पर भी, तो वहां पर भी अपना फॉर्म भरते रहिए, पेपर देते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है नहीं छोड़नी चाहिए। मिनी रत्न कंपनी है, CEL है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जरूर जो है आप अप्लाई करें। एज की मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ, तो एज जो है डिप्लोमा इंजीनियर के लिए जो है 40 साल रखी गई है, ठीक है। और टेक्नीशियन, ऑपरेटर, क्लर्क और ड्राइवर सेम यहाँ पर जो है 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, जो कि काउंट होगी 31/8/2025 तक, ठीक है। यानी अगस्त तक जो है, 31 अगस्त तक जो है काउंट होगी आपकी। तो 40 साल से अगर आप 40 साल तक अगर आप बैठते हैं 31/8 तक, तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। उससे ज़्यादा अगर आप बैठते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है। सैलरी की यहाँ पर बात करें तो सैलरी आपको जो है डिप्लोमा वालों के लिए जो आपको मिलेगी 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 30,000 रुपये मिलेगी, जो कि ITI वाले हैं, ठीक है। ऑपरेटर के लिए जो है यहाँ पर 30,000 रुपये मिलेगी, क्लर्क के लिए यहाँ पर 30,000 और ड्राइवर की यहाँ पर 30,000 रुपये। अच्छी खासी जो आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है, तो ज़रूरी जो है इस अपॉर्चुनिटी को अपनाएं, इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। यहाँ पर जो है फीस आपकी क्या रहने वाली है, फीस आपकी रहने वाली है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस फॉर 500 रुपये आपकी जो फीस रहेगी। आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म, जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा, उसका जो है ऑफलाइन फॉर्म का आपको डायरेक्ट लिंक जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों जगह दूंगा। आप वहाँ से एप्लीकेशन अपना जो है डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, वो सब अपने डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके, और अपना डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा 500 रुपये का, ये साथ अटैच करके आपको वहाँ पर भेजना होगा CL, ये गाजियाबाद यूनिट के अंदर, ठीक है, ऑफलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है 500 रुपये का, DD इन फेवर ऑफ किसके रिगार्डिंग, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। सेपरेट एप्लीकेशन नीड टू फिल्ड इफ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोजीशन। तो जो अगर आप एक एप्लीकेशन से अगर और ज़्यादा एप्लीकेशन आप जो है यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, तो अलग से जो आपको फॉर्म भरना होगा, अलग से फीस कटेगी, ठीक है, अलग से जो डिमांड ड्राफ्ट उसका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, द सिलेक्शन प्रोसीजर विल इंक्लूड एन इंटरेक्शन हो, या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है। ऑल लेटर्स फॉर इंटरेक्शन या स्किल टेस्ट विल बी इशूड टू ऑल कैंडिडेट हु आर प्राइम फेस एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होगा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, ठीक है। उनको ही जो है यहाँ पर ये जो है इंटरेक्शन और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आपको जो है जिस यूनिट के अंदर आपको भेजना है, जो आपका ऑफलाइन जो फॉर्म है, वो आपको कहाँ पर भेजना है, ये देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट में सेंड देयर रिज्यूम भी आपको जो देना है वहाँ पर, विद ऑल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स डूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज अटैच्ड बाय 25 जनरल मैनेजर, कहाँ पर, टू द जनरल मैनेजर HR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद 20/10/10 गाजियाबाद UP। इस एड्रेस पर जो है आपको अपना ऑफलाइन जो फॉर्म भरकर जो है भेजना होगा। थ्रू आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और
कोरियर भी जो आप कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपको देना है, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, वो जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपको देने हैं, डिमांड ड्राफ्ट देना है और अपना एक रिज्यूम देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपना एनवलप में डालकर इस पते पर जो आपको यहाँ पर भेज देना है, स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना, ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस कंसोलिडेटेड पे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर आपका एक चिपकेगा, जिसको आधा जो है अपना पेपर पर सिग्नेचर करता है और आधा जो है अपनी फोटो पर। ठीक है, नेम इन फुल आप अपना ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना, फादर नेम लिख देना, जेंडर आपका मेल है फीमेल, एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए मेंशन कर देना, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल एड्रेस अपना प्रोवाइड कर देना, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 31/8 तक जो काउंट करके यहाँ पर लिख देना, नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका येस या नो वो कर देना। आर यू एन इंटरनल कैंडिडेट, अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हो इस डिपार्टमेंट के तो येस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। उसके बाद जो है आपका आएगा एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप लिख देना अपना जितनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर अपना जैसे यहाँ पर 10th लिख देना। ठीक है, 10th लिख देना, 12th लिख देना, ग्रेजुएशन लिख देना, ITI के जो भी आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो वो यहाँ पर आपने जो है क्वालिफिकेशन आप लिख देना, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिख देना, मोड ऑफ एजुकेशन आपका क्या था, फुल टाइम था या कोरस्पोंडेंस था। ठीक है, वो लिख देना, बोर्ड आपकी क्या थी, यूनिवर्सिटी जो भी था, CBSE बोर्ड था या अदर स्टेट में जोन सा भी बोर्ड था वो लिख देना, क्लास डिवीजन आपकी क्या आई थी, CGP जो था वो लिख देना, मेन सब्जेक्ट आपके क्या थे। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है जॉब के रिगार्डिंग जॉब के रिलेटेड ही जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था वो आपको बताना, नेम ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर लिख देना, कहाँ से आपने कर रखा है एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट से, PSU से, ऑटोनोमस प्राइवेट जो भी है यहाँ पर लिख देना, अपना डेजिग्नेशन पद लिख देना, पे स्केल और बेसिक पे आपकी क्या थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, रीज़न क्या था आपका छोड़ने का, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ वहाँ पर आपकी क्या थी, वो अपना यहाँ पर जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो सब यहाँ पर लिख देना। उसके बाद जो है लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, वो लिख देना। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो फॉर्म रहेगा, अंडरटेकिंग रहेगा यहाँ पर आपको जो है एक कि आय द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैं जो दे रहा हूँ वो सब सही है। ठीक है, ये आपका जो है एक अंडरटेकिंग हो, यहाँ पर मैं पढ़कर नेम और सिग्नेचर अपना यहाँ पर कर देना, प्लेस और डेट लिख देना। उसके बाद जो है आखिरी में अंडरटेकिंग आएगा एक, ये जो कि इंटरनल कैंडिडेट्स है उनके लिए है ये अंडरटेकिंग, कि आई जो भी आपका नाम है, कोड नंबर, डेजिग्नेशन आपकी क्या, हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम एन इंटरनल कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मैं इंटरनल कैंडिडेट्स हूँ इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए आई फर्दर कंफर्म दैट नो ड्यूज आर पेंडिंग ऑन माय अकाउंट विद सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये अपना भर देना जो भी इंटरनल कैंडिडेट्स है, नेम और सिग्नेचर अपना यहाँ पर कर देना। ठीक है, प्लेस और अपना यहाँ पर डेट डाल देना। तो ये थी आपकी जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। तो जरूर जो है इस फॉर्म को अप्लाई करें। कोई भी अगर इस जॉब के रिगार्डिंग आपको अगर क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।